चलिए, तो आज आपको उपसय संयोजक की अगली क्लास में ये बताया जाएगा कि आपने शीटें पढ़ी हैं। दो पहली आपने लिगेंडों का नाम पढ़ा, लिगेंड का नाम जिसमें आपके उदासीन लिगेंड पढ़े थे। फिर आपने एक दूसरी शीट पढ़ी जिसमें आपका ऋणायन वाले सारे लिगेंड हैं, और आज आप अगली शीट पढ़ेंगे जिसमें धनायन वाले सारे लिगेंड उपलब्ध होंगे। बंद कर दे। चलिए, ये आपके पास कुछ धनायन वाले तत्व हैं जिनको आप गुरु कोष्टक से पहले लगाएंगे। उनका नाम देखिए, जैसे ये है आपका के, इसको कहते हैं पोटेशियम। पोटेशियम। Na, इसका नाम है सोडियम। Pt, इसका नाम होता है प्लेटिनियम। या पारा। Fe, इसको हम कहते हैं आयरन, और एक स्थान पे इसका नाम होता है फेरे आयन, जिसको अगर केंद्रीय धातु से अगर आगे आपके धनायन उपलब्ध हैं तो एट शब्द लगाकर कहा जाता है, तो इसी से नाम बनता है फेरेट। तो ये आपके पास एक शीट है जो धनायन की है, और इसके अलावा जो धनायन है उनको हम प्रश्नों में ही सॉल्व करेंगे। जैसे प्रश्न आते चलेंगे वैसे ही आप उनके नाम भी समझते चलेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके लिए ऋणायन उपलब्ध हैं, तो आप ऋणायन वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे किसका नामकरण करना होगा, वो है लिगेंड, और वो भी संख्या सहित। अगर हम लिगेंड का नामकरण करेंगे तो किसके साथ, संख्या सहित। लिगेंड है हमारे पास NH3, इसका नाम होता है एमीन। उससे पहले दो लगा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे डाई एमीन। इसके बाद केंद्रीय धातु का नाम, और केंद्रीय धातु के नाम में एट शब्द कब लगेगा, जब धनायन उपलब्ध होगा। यहाँ पे कोई भी धनायन नहीं है तो यहाँ सीधे सीधे जिंक लिखा जाएगा, डाई एमीन जिंक। और अब लिखी जाएगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। Zn हमारे पास x रहेगा, NH3 शून्य होता है, उदासीन होता है 2 करके, तो शून्य हो जाएगा। Cl की हमारे पास एक माइनस होती है, डबल Cl है तो डबल माइनस। और आपको इतना याद ही होगा कि हम किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था को माइनस में नहीं रखते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे 2। और अब नाम लिखेंगे Cl का, क्लोराइडो। ये आपका नाम बन गया डाई एमीन जिंक सेकेंड क्लोराइडो। अब ऐसा ही अगला प्रश्न है, अगले वाले प्रश्न को देखिए। सबसे पहले लिगेंड का नाम संख्या सहित। संख्या है 6, और 6 के लिए शब्द होगा हेक्सा। अब है H2O, तो मैंने आपको उदासीन लिगेंडों की एक टेबल करवाई थी, उस टेबल में एक नाम लिखवाया था एक्वा, जो H2O को प्रदर्शित करता है। एक्वा, हेक्सा, एक्वा, क्रोमियम, ऑक्सीकरण अवस्था जब हम इसकी लेंगे तो ये हमारे पास Cr की ले जाएगी, तो ये X है। H2O उदासीन है, उदासीन 0 की अगर 6 से करवाई जाएगी तो शून्य होगा। और Cl 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, तो माइनस के 3, और 3 को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 3, ये प्लस में आ जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था आएगी 3, और नाम लिखा जाएगा Cl का क्लोराइडो। क्लोराइडो। तो ध्यान से देखिए, नामकरण में सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा कि सबसे पहले हम लिगेंड का ही नाम लें। अगर धनायन उपलब्ध नहीं है तो, अगर धनायन उपलब्ध है तो सबसे पहले धनायन का नाम, तत्पश्चात लिगेंड का नाम, और लिगेंड की संख्या सहित। आपको यहाँ पे लिगेंड की संख्या सहित लिखना है। उसके बाद
केंद्रीय धातु, और केंद्रीय धातु में 8 शब्द जब जोड़ा जाएगा जब धनायन उपलब्ध होगा, धनायन नहीं है तो 8 शब्द नहीं लगाना है, और फिर ऑक्सीकरण अवस्था और फिर ऋणायन। तो इस तरह से आपके जितने भी प्रश्न हैं सारे सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए अगले 2 प्रश्न, PTNH3 का 6 और यहाँ पे आपके पास कोष्टक के बाहर है Cl4, और यहाँ पे है PTNH3 का 4 Br2 और Cl2। यहाँ पे आप देखेंगे कि डबल माइनस वाले आ चुके हैं। इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो भी आप आज देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम नामकरण करेंगे एमीन का, और वो भी संख्या सहित। तो ये लिखा जाएगा हेक्सा एमीन प्लेटिनियम अब इसके बाद लिखी जाएगी ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी निकालनी पड़ेगी, X। NH3 शून्य है, शून्य की 6 है, और Cl4 है मतलब -4, क्योंकि Cl के पास की क्षमता कितनी है -4। तो इसी माइनस को इधर प्लस कर दिया जाएगा, तो इसकी आएगी ऑक्सीकरण अवस्था 4, और नाम लिखा जाएगा क्लोराइड या फिर क्लोराइडो। अगला प्रश्न, PTNH3 का 4 Br2 Cl2। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपके पास 2 लिगेंड हैं। पहला है आपके पास NH3 और दूसरा है Br2। NH3 और Br2 जब दोनों लिगेंड एक साथ हैं तो आपको सबसे पहले कौन सा लिगेंड लेना होगा, यहाँ पे बात आती है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे हम शब्द इस्तेमाल करेंगे प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड का। प्रबल लिगेंड वे होंगे जो यहाँ पर उदासीन हो, वो प्रबल होंगे, और एमीन इस टेबल का सबसे प्रबल लिगेंड होता है। अगर एमीन आपको किसी भी फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले नामकरण इसी का करना होगा, इसके अलावा फिर अन्य जो भी आपके पास हैं उन सब का। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन है NH3, तो NH3 का नामकरण आपको सबसे पहले करना होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा टेट्रा एमीन। टेट्रा एमीन लिखने के बाद आपको लिखना है डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, और ब्रोमो के बाद आपको केंद्रीय धातु का नाम जो है प्लेटिनियम। प्लेटिनियम। अब इसके साथ आप 8 शब्द तो नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे धनायन उपलब्ध नहीं है। प्लेटिनियम लिखने के बाद ऑक्सीकरण अवस्था। चलिए तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। प्लेटिनियम PT हो गया आपका X, NH3 शून्य का मल्टीप्लाई आपको 4 में करना है, उसके बाद है Br2 मतलब -2, क्योंकि एक माइनस होगा और Br2 है तो डबल माइनस होगा, और इसके अलावा प्लस Cl2, और ये भी आपका -2 होगा। तो जब आप 4 का 0 में करेंगे तो आपको पता ही है 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -2 हैं, प्लस -2 हैं, -2 और -2 आपके -4 बन गए। और आप इतना जानते ही होंगे कि किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था को माइनस में नहीं रखा जाता, तो इसको आप किस में लिखेंगे, प्लस में। तो यहाँ की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, 4। और ऋणायन का नाम लिखना होगा आपको, जो कि यहाँ पे क्या है, क्लोराइडो। आप क्लोराइडो लिख सकते हैं या फिर क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोरो, क्योंकि ये हम अपने हिसाब से यहाँ पे मैटर करता है कि हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं। अत्यधिक आपको यहाँ पे क्लोराइडो ही लिखना है।